बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और उसकी आज ये कम तारीख़ है, बुध का दिन है और कल बरोज़ जुमेरात इस माह रबीउल अव्वल की नौचंदी जुमेरात जो है वो कहलाई जाएगी। नौचंदी जुमेरात के हवाला से, नौचंदी जुमेरात के वजीफ़ा के हवाला से आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि नौचंदी जुमेरात का वो वजीफ़ा जिससे अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकतें, बीमारियों का ख़ात्मा, परेशानियों का हल, मुश्किलात में आसानियाँ, अगर रिश्तों में रुकावट है या इस तरह के और जो मसाइल का सामना है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ नौचंदी जुमेरात के वजीफ़ा की बरकत से अल्लाह करीम उनमें आसानियाँ पैदा फरमाएगा। सबसे पहले ये बात समझ लें कि नौचंदी जुमेरात कौन सी होती है और इसको नौचंदी जुमेरात क्यों कहा जाता है। कोई भी कमरी महीना है उसके आगाज़ की जो पहली जुमेरात है तो वो नौचंदी जुमेरात कहलाती है और ये एक बुज़ुर्गान दीन की जो है उनके तजर्बात की बुनियाद पर इसके वजीफ़े जो है वो ख़ास बताए जाते हैं। यानी कि बुज़ुर्गान दीन ये ऐसे ही है कि जैसे किसी डॉक्टर ने अपनी दवाई का तजर्बा किया और उसको पता चल गया कि फ़लाँ वक्त में इस दवाई का इस्तेमाल करना जो है वो फ़ायदे का बायस बनेगा, तो इस लिहाज से इस जुमेरात के मुताल्लिक़ कहा जाता है कि कोई भी वजीफ़ा या अमल किया जाए, यानी नौचंदी जुमेरात से उसको आगाज़ किया जाए तो अल्लाह ताला उसमें आसानी पैदा फरमा देता है या उसकी कबूलियत का दर्जा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है या उस अमल के जो है कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब जुमेरात के हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ, नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि पीर और जुमेरात को जन्नत के दरवाज़े जो है वो खोल दिए जाते हैं। तो बहरहाल हमारा जो है मेन टॉपिक वो नौचंदी जुमेरात के वजीफ़ा के हवाला से है। अल्लाह ताला जितने दोस्त अहबाब वजीफ़े कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, विर्द में मशगूल हैं, अल्लाह करीम उनके ज़िक्र व अज़कार को, तस्बीह व तहलील को, वज़ाइफ़ को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद के लिए वो हाज़िर है, जिस मकसद के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करीम उन्हें उनके मकासद में कामयाब का वजीफ़ा जनाब समात फरमाए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं जनाब तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक दें, किसी का भला हो जाए, दीन का पैगाम हमारा किसी तक पहुंच जाए, इस नीयत से इसको शेयर फरमाएं। अल्लाह करीम आप सब के मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। नौचंदी जुमेरात का वजीफ़ा क्या है? आपने ऐसे करना है कि जुमेरात को बादज़ नमाज इशा आप नमाज इशा पढ़ें। नमाज इशा के फ़ौरन बाद आपके अच्छे और साफ़ सुथरे कपड़े हों, बेहतर है आप खुशबू वगैरह कोई लगा लें, अच्छी खुशबू जो बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो, कोशिश करें नॉर्मल खुशबू हो। आप इसके लिए बेहतरीन इत्र गुलाब का, चंबेली का, मोतिया का चुनाव करें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि जो इंग्लिश परफ्यूम जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने सूरह यासीन शरीफ का जो है अमल शुरू करना है। सूरह यासीन शरीफ आपने अव्वल जो है पढ़ना है दरूद इब्राहिमी, यानी सूरह यासीन शरीफ को शुरू करने से कबल आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है 11 मरतबा। दरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ लेने के बाद सूरह यासीन शरीफ को आपने शुरू करना है। इसमें 7 मुबीन है। जो मुबीन यानी कि पहला मुबीन आएगा आपने वहाँ पे इख्तिताम करके फिर सूरह यासीन शरीफ को शुरू कर देना है। फिर दूसरा मुबीन आ जाएगा, उसमें मुकम्मल करके फिर सूरह यासीन शरीफ को शुरू कर देना है। तीसरा मुबीन आएगा, उस पर आपने मुकम्मल करके फिर सूरह यासीन शरीफ को शुरू करना है। इसी तरह 7 मुबीन जो है वो मुकम्मल करके, यानी कि 7वां मुबीन है, आपने उसको मुकम्मल पढ़ के मुबीन फिर यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, यानी कि 7 मुबीन आपने इस तरह पढ़ने हैं कि हर मुबीन पे जाकर आपने सूरह यासीन शरीफ को फिर शुरू करना है। उसके बाद आपने 11 मरतबा फिर दरूद इब्राहिमी शरीफ जो है वो पढ़ लेना है। आप अपने रब की बारगाह में अपने जो ख़ास मकसद है उसके लिए दुआ करें। लेकिन मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जो आप ये पढ़ रहे हैं, आप अगर अमूमी मकासद जो हैं वो आपके उसमें रिस्क में बरकत है, बीमारियों से जो है शिफा है, मुश्किलात में आसानियाँ है, मसाइब से, तंगी से, दीगर जो इंसान जिनका आजकल शिकार होता जा रहा है, परेशानियों वगैरह ने डेरे डाल रखे हैं, घर में झगड़े हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह करीम उसकी बरकत से आपको शिफा अता फरमाएगा जो आप ये अमल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका कोई ख़ास मकसद है, मसलन आप रिश्ते के लिए पढ़ रहे हैं, या आप जो है मुश्किल में आसानी के लिए पढ़ रहे हैं, या आप क़ज़ाए हाजत के लिए पढ़ रहे हैं, या आप अपनी नौकरी के लिए या किसी और ख़ास मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, उस मकसद को फिर ज़हन में रखकर अपने रब की बारगाह में आइज़ाना दुआ कीजिए। अल्लाह करीम आपके मामलात में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आसानियाँ पैदा फरमाएगा।